टोहाना में किसान नेता और प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई थी वो विफल हो चुकी है और कल किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि प्रदेश के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत भी टोहाना ही मौजूद है। कुछ ही देर बाद उनसे हम जुड़ने जा रहे हैं और राकेश टिकैत हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं। टिकैत साहब, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। इस समय टोहाना में सर ये क्या चल रहा है? किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, कोरोना काल में भी बैठे हैं, गुजारिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जो प्रदर्शनकारी किसानों को जेलों में बंद किया गया उनको रिहा करे। सर, फिलहाल की स्थिति क्या बन पा रही है? क्या पुलिस अधिकारियों ने आपको कहा है? और एक ऐलान भी आपने कर दिया है कि अब हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। पुलिस अधिकारी अभी ठीक रास्ता नहीं दे रहे। जब विधायक से समझौता हो गया तो हमारे जो लोग हैं उनको छोड़ दो या हमको भी जेल भेज दो। तो कोई सा काम भी नहीं करना और बातचीत को लंबी चलाना चाहते हैं। हो सके कि उनको ये इंस्ट्रक्शन हो कि एक आंदोलन और यहाँ पर चल जाए, यही लगता है हमको। राकेश टिकैत साहब, आपने कहा कि एक आंदोलन यहाँ भी अलग से चलेगा रिहाई के लिए। एक तरफ 3 कृषि कानूनों का आंदोलन और यहाँ प्रदर्शनकारी किसानों को जेल में बंद रखा गया, इनकी रिहाई का आंदोलन। हाँ, रिहाई का भी आंदोलन होना चाहिए भैया। तो हमको भी भेजो आप जेल में। जिन लोगों ने अपने आप गिरफ्तारी दी थी जी उनको छोड़ दो। अगर 27 लोगों को ले गए जिन्होंने अपने आप गिरफ्तारी दे दी तो उनको आप छोड़ दो। 25 को छोड़ दिया, 2 को क्यों बंद कर रहे हो? तो यही सवाल आपने पुलिस अधिकारियों से किया होगा कि 25 लोगों को आपने छोड़ दिया, इन 2 लोगों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्या कानूनी दाव पेच है यहाँ पर? है कहां पेच फंसा हुआ है? आपने पूछा तो क्या जवाब आया सर? क्योंकि इतने घंटे बातचीत भी हुई और कोई समाधान भी नहीं निकला। वो तो जवाब है ही नहीं उनके पास। उनके पास में कोई जवाब नहीं है। वो ऊपर से बोलते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है। यानी कि सरकार नहीं चाहती कि इन दोनों को रिहा किया जाए। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो यही रहेगा। हाँ। टिकैत साहब, अभी जो हम इस पूरे आंदोलन की दशा और दिशा की बात करें तो क्या दशा बनती हुई दिखाई दे रही है और किस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है? ये भी हरियाणा के लोग, देश के लोग जानना चाहते होंगे जिनसे आप सीधे जुड़े हुए हैं अभी। राकेश टिकैत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से जुड़ेंगे राकेश टिकैत साहब से, क्योंकि अभी जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है वो एक तरफ है, लेकिन यह कहा गया है कि एक आंदोलन यहां भी चलाना पड़ेगा। राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया खबरें अभी तक पर। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत साहब, मैं जानना चाहता था, हरियाणा के लोग और देश के लोग आपको सुन पा रहे, सीधे आप उनसे जुड़े हुए इस समय लाइव, किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है किसान आंदोलन इस वक्त? क्योंकि कोरोना महामारी का दौर था, अब धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं, अब आगे किस तरह से ये पूरा आंदोलन बढ़ेगा सर? क्योंकि आज गुरनाम चढ़ूनी भी एक काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए अंबाला से। हमारी ये कह रहा कि महामारी बड़ा है जी, तो कानून को वापसी ले लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन 4 लाख केस आए देश में, उस दिन भी उनकी बंगाल में बड़ी मीटिंग थी जी, जिस टाइम पे पूरे देश में 4 लाख केसेज आ रहे थे। ये पंचायतें क्यों करवा रही है सरकार? अगर महामारी है तो जो मसले हैं उनका समाधान हो सके। एक तरफ जो लोग सजा याफ्ता लोग हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं जी, उनको कोरोना के काल में उनको छोड़ा जाता है सबको कि जेल में भीड़ कम है। बिल्कुल ठीक है कि जेल में भीड़ कम है, और कुछ लोगों को फिर जेल में भेजा जाता है जिन पर कोई केसेस नहीं है। तो ये जो इंटेंशन है ये पूरी रूप से गलत है कि किसान आंदोलन को दबाया जाए। किसान आंदोलन ना दबा ना दबेगा। ये सरकारें आती जाती हैं, ये आती जाती रहेगी। किसान आंदोलन अपने मूवमेंट पर रहेगा और जो किसानों के मसले हैं उनका जब तक समाधान नहीं होता, किसान वापसी नहीं जाएगा। टिकैत साहब, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी कोई रणनीति आपके मन में चल रही है क्या?
हाँ चल रही है, अब जब आओगा टाइम बता देंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिलहाल आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू हो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आप आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? और ये हाँ वार्ता का दौर शुरू हो, यही हम चाहते हैं। ठीक है साहब, थोड़ा समय आपको और चाहिए। खबरों तक के एडिटर नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, कुछ सवाल करना चाहते हैं राकेश टिकैत से आप? राकेश टिकैत जी, अभी आपका कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हरियाणा सरकार की कोशिश ये है कि इस आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट किया जाए। ऐसा आपको क्यों लगा था और इस तरह की बातें आप तक कैसे पहुंची? और आपने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो क्या इसी तरह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? टिकैत साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नासिर, एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं टिकैत साहब से जुड़ने की, क्योंकि एक धरना चल रहा है और काफी संख्या में वहां पर किसान डटे हुए हैं नासिर। और इस समय राकेश टिकैत से हमने बातचीत की है, तो नासिर एक बात तो साफ है, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी बात की है खबर अभी तक पर कि एक आंदोलन यहां भी रिहाई के लिए चलाना पड़ेगा हमें अगर ऐसा चलता रहा तो। और थानों के घेराव का ऐलान योगेंद्र यादव पहले ही कर चुके हैं नासिर। थानों के घेराव का ऐलान इससे पहले गुरनाम सिंह चडूनी ने किया था, लेकिन उस दिन जिस तरह का माहौल बना था उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई और ऐसा भी लगा कि किसान आपस में बटे हुए हैं। और गुरनाम सिंह चडूनी इस बात का जिक्र भी कर चुके थे कि जो लोग वहां पर पहुंचे विधायक देवेंद्र बबली के घर का घेराव करने के लिए वो बागी हैं। लेकिन अब नए सिरे से जो कल से माहौल बना हुआ है, और देखिए कमल, यहां पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है जो आपने सवाल किया कि क्या एक और मोर्चा यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो किसान इसको पहले से ही सोचकर चल रहे थे और ये पहले से ही किसान नेताओं की तरफ से कई बार बोला जा चुका था कि हर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाया जाएगा और उनकी तरफ से दबाव बनाया जाएगा। आपने चुनाव का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अपने पीछे बहुत बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश जो भी लोग नेता कहलाते हैं, नेता बनते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके सामने, उनके पीछे आवाम की बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, और वो यहां पर पेश की जाती है। लेकिन जिस तरह से टोहाना का जो माहौल और प्रकरण पूरा सामने आया है, कल लग रहा था कि शायद देवेंद्र बबली के माफी मांगने के बाद किसान यहां से लौटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन अपनी बात पर अड़ गया। उन्होंने कहा उनकी तरफ से जो केस किए गए थे वो वापस नहीं लिए जा रहे। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, क्या सरकार की तरफ से जो चीज कही गई है कि हम सख्ती से निपटेंगे उन लोगों से जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, तो इसलिए सरकार को ये दिखाना पड़ रहा है, या फिर देवेंद्र बबली अपने आप को माफी मांगकर पीछे हट चुके हैं और अब सरकार वर्सेस, देखिए कमल, दो चीज थी, पहले क्या था, देवेंद्र बबली वर्सेस किसान, अब मामला प्रशासन वर्सेस किसान या सरकार वर्सेस किसान हो चुका है। तो वो जो शुरू से चल रहा था सरकार और किसान की लड़ाई, वो फिर से वही देखने को आ रही है। एक सवाल और है मेरे मन में नासिर, जैसा कि इस समय हमने एक सवाल भी उठाया है कि क्या टोहाना बहाना है, दिल्ली एक निशाना है? क्या नासिर, टोहाना बहाना है, दिल्ली निशाना है? ये बड़ा अच्छा वाक्य लग रहा है कमल, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि देखिए टोहाना में जो कुछ हुआ, कल माफी मांगी, माफी देवेंद्र बबली के साथ विवाद हुआ था, लेकिन किसान इस चीज को लेकर भी आए थे कि भाई हमें उन लोगों को रिहा कराना है जिनको गिरफ्तार किया गया है, और यहां से किसानों के इस आंदोलन को मजबूती मिली है। आसपास के जो दूसरे शहर हैं, फतेहाबाद के आसपास के जो दूसरे जिले हैं, वहां से लोग पहुंचने शुरू हुए, इसके अलावा और दूसरी जगहों से लोग पहुंचने शुरू हुए, और आज राकेश टिकैत कह भी चुके हैं कि अब आप चाहो तो इसको पक्का मोर्चा बना दो, और कहां पर, थाने के पास में। तो इससे जहां से भी किसानों को लगेगा कि उनके आंदोलन को मजबूती मिल रही है, उस जगह को वो बहुत ज्यादा संजीदगी से और गंभीरता से लेंगे। इसके अलावा नासिर, फिलहाल मैंने एक सवाल भी किया था इससे पहले राकेश टिकैत से भी कि दशा और दिशा क्या है इस किसान आंदोलन की। आप क्या समझते हैं नासिर कि फिलहाल जिस तरह से टोहाना में अब डेरा जमा लिया है किसानों ने, योगेंद्र यादव ने, राकेश टिकैत ने कह दिया कि पक्का मोर्चा यहां भी एक अब बना ले और यहां भी अलग अलग जिलों से भी किसान आकर सदर थाने के बाहर धरना दे और अलग अलग जगह पर अलग अलग थानों का घेराव करें, तो नासिर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति चल रही है किसान नेताओं के दिमाग में? कमल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और जो मुझे लगता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपने अभी सुनी होगी, राकेश टिकैत हमारे साथ भी बोल रहे थे, खबरें अभी तक पर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कि कोरोना बड़ा है या फिर कानून बड़े हैं। देखिए कोरोना के नियम अभी भी लागू हैं कमल, हरियाणा के अंदर बिल्कुल है, लॉकडाउन है, कुछ रियायतों के साथ, धारा 144 लागू है, बिल्कुल बहुत सारी जगहों पर रियायतों के साथ, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। यही किसान नेता कह रहे हैं कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं, जिंदगी बड़ी है या कानून बड़े हैं।
अब किसान इस बात को कहकर सरकार के पास गेंद फेंक देते हैं। क्या आप बताओ जी, क्या करना है? और बार-बार पश्चिम बंगाल की रैलियों का भी उदाहरण देते हैं राकेश टिकैत, जब भी उनसे पूछते हैं उस टाइम पर जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो माहौल देश के अंदर बना तो वो तो बड़ा खतरनाक था। बिल्कुल। तो यहां पर एक बात यह भी है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान 6 महीने से ज्यादा इस आंदोलन को कर रहे हैं और कोरोना काल में भी वो तमाम चीजें देखने को मिली। अब एक बार फिर से जब ये माहौल बनेगा और जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और वो गुजरती है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत मायने रखता है। इसके अलावा हिमाचल में भी चुनाव होंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, पंजाब में भी चुनाव होंगे, और ये पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, किसान आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान नेता अपनी ताकत के साथ साथ यहां पर यह भी दर्शाने की कोशिश करेंगे कि इसी तरह से दबाव बनाकर कानूनों को रद्द करवाया जाए। और किसान हमारे देश का वो मुद्दा है कमल, जिस पर बात जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का तब भी होती थी, जब भारत आजाद हुआ तब भी होती थी। देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी मुद्दे पर बात हुई होगी तो वो किसानों के मुद्दे पर बात हुई। जब राजनीति करते हैं नेता, उनकी जुबान पर भी किसान का नाम होता है, और जब मैनिफेस्टो होते हैं उसमें भी किसानों के उत्थान की बात होती है, लेकिन जब सत्ता में पार्टी आ जाती है उसके बाद भी किसान किसान किसान, और विपक्ष ज्यादा फिर राग अलापता है कि किसान परेशान है। जो सत्ता में बैठ जाता है वो भूल जाता है, या फिर वो भूलने का नाटक करता है। यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल उठा रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। नासिर, इस समय हमारे साथ जसपाल जुड़ चुके हैं, वहां की जो मौजूदा स्थिति फिलहाल की है उसके बारे में जानकारी उनसे हासिल कर लेते हैं। आपको सवाल करना है तो आप भी कर सकते हैं। मेरा सवाल जसपाल सबसे पहले आपसे यह है कि अभी राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े थे, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, अब सॉल्यूशन तो कोई नहीं निकला है, तो अब पक्की बात है कि यहां पर और ज्यादा भीड़ किसानों की बढ़ सकती है? बिल्कुल कमल, मैं बताना चाहूंगा कि भीड़ जो है कल जो है 4 जिलों की यहाँ जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंचेगी। जो सदर थाना है उसका घेराव कभी लगातार चलता रहेगा, और ये जो यहाँ पर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है सदर थाने के अंदर, तंबू गाड़ इसी तरह लागू रहेगा। सदर थाने के भीतर तंबू गाड़ा गया है, बाहर? मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, आप भी सवाल कर सकते हैं बीच में। कमल कौशिक बोल रहा हूं। गुरनाम चड़ूनी साहब, आज आपने अंबाला से दिल्ली के लिए कूच किया है, एक बार फिर से मजबूती देने का कोई बड़ा प्लान किसान आंदोलन को? एक तरफ टोहाना में डेरा जमाए हुए हैं किसान। चड़ूनी साहब जी, आज करीब 4-5 हजार गाड़ी है, 4000 क्रॉस है जो आज अंबाड़े से हम चले हैं और अभी दिल्ली थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा उत्साह किसानों में है, जो 6 महीने पहले था उससे और ज्यादा उत्साह। इतनी गाड़ियां एक जिले की आ रही है, उसके पहले भी 23 तारीख को करनाल जिला आया था और अभी 10 तारीख को पानीपत जिला आएगा। तो बड़ा उत्साह लोगों को ये सरकार को दिखाने के लिए है कि सरकार जो सोच रही है कि जो दिल्ली के धरने हैं उन पे हमारी संख्या कम हो गई है, उनको बताने के लिए जवाब है कि ये देख ले, ट्रेलर है, एक एक जिले के बुला रहे हैं, अगर सारे देश के किसान बुला लिए तो कितने हो सकते हैं। चड़ूनी साहब, आपने कहा कि बहुत ज्यादा संख्या में अब किसान दोगुने उत्साह के साथ दिल्ली के लिए निकले हैं आपके साथ, लेकिन यहां टोहाना में सर अभी बात नहीं बन पाई है, और एक पक्का मोर्चा यहां भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि अब यहां भी एक रिहाई का आंदोलन चलाना पड़ सकता है हमें किसानों की। देखिए, टोहाना में मैं सुबह से नहीं हूँ, मैं आज यहाँ पे ये जठा लेने के लिए आ गया था। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर कि वहां पर बात नहीं बन पाई है और पुलिस अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, वो रिहा नहीं कर रहे 2 किसानों को जेल में जो बंद है। देखिए, पुलिस अधिकारियों को मान जानी चाहिए थी, कोई ज्यादा बात अटकी हुई नहीं है जी, बिल्कुल मामूली सी बात पे जाकर उन्होंने बात अटका दी है। और वहाँ के प्रशासन को जो है वो पारदर्शिता दिखानी चाहिए, वरना हमें तो दोनों लड़ना ही है, यहाँ ना लड़ा वहाँ लड़ लेंगे और कल सारे थानों का घेराव करेंगे। अच्छा। तो उसके क्या फायदा होगा? सरकार की बदनामी होगी उल्टी, अब कोई बात बची तो नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, किसी ने किसी पर हमला किया, इस तरह के आरोप लगे, देवेंद्र बबली और किसानों का मुद्दा तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या किसान इस बात को
सुनिश्चित करवा पाएंगे? क्या किसान नेता इस बात को सुनिश्चित करवा पाएंगे कि अगर कभी किसी के साथ गलत होता है, कोई कानून अपने हाथ में लेता है, तो किसान जिस तरह से आज इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, क्या किसान इस बात को लेकर आगे आएंगे, किसान नेता, कि जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उन पर कार्रवाई भी की जाए? देखिए सरकार अगर अपने किसी तरह के कोई शरारत करवाती है और उसके तो हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम सबको पहले से निर्देश देते हैं। अब हमने इसमें और सुधार किया है और वो ये कहा है कि अगर कोई नेता अपने निजी काम से कहीं किसी की शादी में किसी की दुख में कोई जा रहा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे, और कोई सरकारी फंक्शन है तो केवल उसका विरोध करेंगे। और फिर हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारा कोई आदमी हल्ला नहीं करेगा। एक बात और है, और वो आपके कानों तक भी पहुंचती होगी। बीजेपी के, जेजेपी के नेताओं से जब भी बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि गुरनाम सिंह चड्ढूनी तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के आदमी हैं, वो कांग्रेस का सहारा लेकर इस आंदोलन को, किसानों का सहारा लेकर इस आंदोलन में कूदे हुए हैं, फायदा कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। इनके पास कहने के लिए और है क्या? जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा के टाइम में हमने आंदोलन किया था, तब ये सारे बीजेपी के नेता हमारे धरने पे आके बैठ जाते थे और तब कांग्रेस वाले यही बोलते थे कि गुरनाम सिंह तो बीजेपी का है, इसका राज होता है, उसके पास कोई और तो बचते नहीं कहने के लिए। क्या ये कानून कांग्रेस ने बनाए हैं? कानून तो इन्होंने बनाए हैं जिससे देश बर्बाद हो रहा है, और इस बहाने से क्या हम छोड़ के भाग जाएं? अगर ये कांग्रेस जी कहेंगे तो हम अपना आंदोलन बंद थोड़ी कर देंगे लेके कहे जी। चौधरी साहब, एक सवाल और है। आज आप कुछ काफिले के साथ निकले हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली पहुंच भी चुके हैं जैसा कि आपने अभी बताया। सर, क्या वही वक्त, वही दौर हम देखेंगे जब दूसरी कोरोना की लहर से पहले हमने देखा था कि जीटी रोड पर सिर्फ किसान ट्रैक्टर के साथ दिखाई देते थे? क्या आप सोच रहे हैं कि उसी तरह अब किसानों को प्रेरित करेंगे आप कि दिल्ली की ओर रवाना हो, दिल्ली की ओर कूच करें? कि दिल्ली की ओर कूच तो हमारा जैसे आज एक दिन का था, 10 तारीख को होगा, ये एक दिन के लिए करते जाएंगे, हफ्ते बाद इसी तरह से बस करेंगे। चौधरी साहब, अंतिम सवाल के साथ एक नासिर का भी अंतिम सवाल होगा, लेकिन मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि अब कल जो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि थानों को घेराव किया जाएगा, आप भी हरियाणा में आ रहे हैं वापस, आप भी अब पुरजोर तरीके से विरोध जताएंगे कि आपके 2 सहयोगियों को छोड़ा नहीं गया? कल का 4 बजे तक थानों का जो है वो प्रदर्शन, धरना होगा, घेराव नहीं होगा, धरना प्रदर्शन होगा कल 4 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। तो हाँ, और मैं फिर एक बार प्रशासन से यही कहूंगा कि उनको निपटा लेना चाहिए, छोटी सी बात में नहीं हो जाना चाहिए। नासिर, आपका अंतिम सवाल। गुरनाम जी, ठीक है, आपका हक है आंदोलन करना, हर एक आदमी का हक है देश के अंदर। अगर प्रशासन को लग रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया है, कानून हाथ में लिया है, तो क्या प्रशासन को कार्रवाई करने का हक नहीं है? नहीं, जो उन लोगों का मैटर है, उन्होंने तो गिरफ्तारी भी आप दी थी, वो घर का घेराव करने के लिए चले गए थे। हालांकि हमारे फैसले से बाकी होके गए थे, हमारे फैसले में तो पंचायती फैसला तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो चले गए। लेकिन उनका ये नहीं था कि उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है या वहाँ पे कोई उपद्रव किया है, उन्होंने तो गिरफ्तारी दी है, और गिरफ्तारी जो दी है वो तो 7 के महीने में गिरफ्तारी करते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। वो तो सभी जैसे बाकी 27 लोग बाकी के छोड़ दिए, ये 2 भी छोड़ देने चाहिए थे। ठीक है, वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हम सख्ती से निपटेंगे अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया, कानून अपने हाथ में लिया। इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह से माहौल खराब होता है, बिगड़ता है, किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसान नेता जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, इसकी जिम्मेवारी सरकार होगी और कौन होगा? हमने थोड़े ही कानून बनाए हैं। सरकार ने सड़कों पे आने के लिए क्यों मजबूर किया? ये मान लेना, जनतंत्र है तो जन की बात माने, जनता की बात क्यों नहीं मानते? सरकार अगर एक बार उनका राज आ गया तो वो सरकार देश के मालिक थोड़े ही बन गए हैं, मालिक तो जनता है। जनता की बात क्यों नहीं मानते? वो खाली पूंजीपतियों की बात क्यों मान रहे हैं? अपने मित्रों की बात क्यों मान रहे हैं? जनता की बात क्यों नहीं मानते वो लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कमल, किसानों का जो एक
ऐलान है उसको और पुरजोर तरीके से तमाम नेता, एक ऐलान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किया था, फिर अब राकेश टिकैत भी कर रहे हैं और योगेंद्र यादव भी कर रहे हैं। और कल का जो वक्त है, कल का जो दिन है, वो आज का दिन जब वैसे दिया था किसानों ने 6 तारीख का, लेकिन अब वो माहौल जो टोहाना का बदला है, उसके बाद कल का दिन आ गया है। सरकार का भी ऐलान है कि सख्ती से निपटेंगे। और अब तक की कार्रवाई से क्या लगा है कमल, कितनी सख्त रही है सरकार किसानों के प्रति या किसान नेताओं के प्रति? कहा तो जाता है कि कुछ अराजक तत्व हैं, तो क्या उन अराजक तत्वों पर किसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली? देखिए नासिर, कोशिशें तो बहुत की गई हैं और हम लगातार चर्चा भी करते रहे। पहले दिन से हमारी नजर है इस पूरे किसान आंदोलन पर। जब पहला दिन शुरू हुआ था, धीरे धीरे मजबूती बहुत ज्यादा एक वक्त था मिल चुकी थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया और देश भी जानता है, उसका बहुत जिक्र हुआ है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मजबूती देने के लिए बहुत संघर्ष किसान नेताओं को करना पड़ेगा और सरकार भी कोशिश कर रही है कि कोई कानून का उल्लंघन करता है सख्ती से निपटा जाए। लेकिन जो हिसार में हुआ, जो अब टोहाना में हो रहा है, तो सरकार को कई बार बैकफुट में या प्रशासन को सबसे पहले बैकफुट बनाना पड़ता है। सरकार से गुहार लगानी पड़ती है कि अब बस की बात नहीं है और बस से बाहर जा रही है तो करे तो क्या करे। फिर सरकार को अपने स्तर पर मंथन करना पड़ता है, फिर कुछ फैसले लिए जाते हैं जो लगता है हमें, जो हम अपनी भाषा में कई बार कहते हैं, सुर्खियों की भाषा में कहते हैं कि अब सरकार झुकी या देवेंद्र बबली झुके, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। जसपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिर, उनसे भी कुछ सवाल आप करना चाहते हैं तो। जसपाल, किसान जो टोहाना पहुंचे हैं, तो क्या वो फतेहाबाद के ही हैं या आसपास के और जिलों से भी टोहाना पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं? क्या लगातार आ रहे हैं किसान या फिर अभी संख्या जो किसानों की है वो वहीं के वहीं अभी सीमित है? जुड़ रहे हैं जसपाल हमारे साथ, नासिर जुड़ रहे हैं जी। आप खुद पूछ लिए कमल, यही वाला बिल्कुल हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि योगेंद्र यादव से भी जुड़े, क्योंकि आज हम इस खास बुलेटिन में चाहते हैं कि सभी किसान नेताओं को सुना जाए। हमने राकेश टिकैत से बात की है, उनकी बातों को सुना, गुरनाम चड़ूनी ने भी अपनी ओर से बातें की हैं। और एक अहम सवाल आपने नासिर जब किया गुरनाम चड़ूनी से कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है और वाकई में वो उल्लंघन होता है कानून का, किसी को भी ये शक्ति प्रदान नहीं करता संविधान की, कोई भी आकर, चाहे वो कोई भी बड़ा शख्स हो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो या कितना बड़ा शख्सियत हो, वो कानून का उल्लंघन करे, उसके सजा ना मिले। आपने जब सवाल किया गुरनाम चड़ूनी को इस बारे में, तो गुरनाम चड़ूनी का अजीबोगरीब जवाब आता है कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, कानून कर रहा है। जिन्होंने गलती की उनको जेल में डाला गया और आप यहाँ पर सरकार कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई सभी को हक है, आप आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, कानून के दायरे में रहकर करिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, वहां कोई किसी को नहीं रोकता। अगर वहां कोई किसी को रोकता है कि अगर कोई अपना हक मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है और फिर भी उस पर डंडा चलाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो उसको गलत कहा जाएगा, अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। लेकिन कानून अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो फिर उसको भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और उसके लिए भी किसान नेताओं को आगे आना चाहिए। और नासिर, 2 तस्वीरें अभी हमारे सामने हैं। जब हम दर्शकों को दिखाते हैं 2 तस्वीरें, तो हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमेशा। एक तरफ नासिर दिखा रहे हैं हम कि किसानों का दिल्ली कूच, गुरनाम चड़ूनी आज जा रहे हैं, एक तरफ वो अगुवाई कर रहे हैं उन किसानों की जो दिल्ली उनके साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव टोहाना में पक्का मोर्चा बनाने की तैयारी कर चुके हैं और यहां पर क्या कहें, अड़े हैं, डटे हैं, जुटे हैं किसान। तो इन दोनों तस्वीरों को अपने शब्दों में बयां कीजिए, क्या बतलाती है नासिर, क्या मायने इन दोनों तस्वीरों के? देखिए कमल, कोरोना का जो काल चला, ये बहुत खतरनाक चल ही रहा है अभी काल, कोरोना संकट काल, और जो दूसरी लहर थी और उसमें देश ने जो माहौल देखा कि देश के हर एक नागरिक के दिल में डर बैठ चुका था कि बस ये वक्त निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार थे, हर दूसरा तीसरा परिवार ऐसा था जिसने अपने किसी करीबी को, किसी अपने को खोया है, उसको प्रभावित देखा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इस वक्त का इंतजार था कि जो आंदोलन था, जो सुर्खियों में रहता था, जिस पर बात हो रही थी, वो ढीला पड़ चुका है। अच्छा, किसानों का जो मुद्दा है, तीनों कृषि कानूनों का, ये भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। सरकार ने भी इस पर ठान लिया है कि देखिए जी, सब कुछ कर देंगे, संशोधन कर देंगे, लेकिन वापस तो नहीं करेंगे। किसानों ने ठान लिया कि देखिए संशोधन से काम नहीं चलेगा, वापस कर लीजिए। अब किसानों को भी लग रहा है कि अब ये मौका मिला है और टोहाना के इस मामले ने किसानों को एक मजबूती दे दी। टोहाना के इस प्रकरण ने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया और उसके बाद किसानों के नेताओं की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से और तैश दिलाया गया कि कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, विधायक ने हमें उकसाया है, बहुत सारी चीजें हुई। और जब वो मामला एकदम से गर्माहट अख्तियार कर चुका है, तो अब किसान चाहते हैं कि अब इस गर्माहट को बनाए रखें। अच्छा नासिर, यहाँ पर एक सवाल है, आपको याद होगा जब आप खुद किसान आंदोलन जब चल रहा था
तो उस किसान आंदोलन के बीच जाकर आपने रिपोर्टिंग की थी, कई दिन वहां पर गुजारे आपने, रात को भी आपने देखा वहां का नजारा क्या था, इमोशंस थे लोगों के मन में और लोग बिना वजह वहां पर जा रहे थे, बस ये कह रहे थे कि किसानों का साथ देना है। वो इमोशंस वापस आ सकते हैं इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर? जिस वक्त का कमल आप जिक्र कर रहे हैं वो वक्त ऐसा था कि जब वहां पर मैं मौजूद था, मैंने देखा, हमारे और भी साथियों ने देखा, तो उस वक्त दिल्ली के लोग, आसपास के लोग, दिल्ली शहर से आसपास के लोग, हरियाणा के, यूपी के, वो ये चाहते थे कि ये आंदोलन इतिहास में अपना नाम दर्ज कर चुका है और हम अगर जिंदा हैं और हमने अगर इस आंदोलन को नहीं देखा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, योगेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। अभी हमने राकेश टिकैत साहब से बात की, गुरनाम चढ़ूनी जी से बात की, अब आपसे हम बात करना चाह रहे थे। कई लोग जो बुद्धिजीवी हैं सर इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सर, मैंने एक सवाल राकेश टिकैत साहब से भी किया था, शायद भीड़ ज्यादा थी, वो सवाल समझ नहीं पाए। मैं आपसे भी करता हूं, किस दशा और दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है आंदोलन? दशा क्या है और दिशा किस तरफ है इस आंदोलन की? अब योगेंद्र जी, प्रधान जी, योगेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? सीधे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योगेंद्र यादव, तस्वीरों में हम उन्हें देख पा रहे हैं। योगेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, पहुंच पा रही है जी। योगेंद्र जी, मेरा सवाल ये था, राकेश टिकैत साहब से अभी बातचीत हुई थी थोड़ी देर पहले। सर, दशा क्या है इस समय किसान आंदोलन की? टोहाना में आप आए हैं, बड़े बुद्धिजीवी इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सर, अब टोहाना में किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? अभी आपकी बातचीत हुई थी पहले दौर की, वो विफल हो गई है और आगे अब आपने कहा है कि प्रदर्शन किया जाएगा, हर थाने का घेराव किया जाएगा। टोहाना की स्थिति तो बहुत मजबूत है क्योंकि यहाँ कल दोपहर से पूरे इलाके के किसान आके इकट्ठे हो रहे हैं। टोहाना का जो सदर थाना है उसके सामने इस वक्त मैं हजारों किसानों को देख रहा हूँ और किसान आ रहे हैं। पंजाब से किसान आने शुरू हो गए हैं। एक जत्था आज टिकरी बॉर्डर गया था फतेहाबाद से, वो वापस आ रहे हैं। तो टोहाना में किसानों का ऊर्जा, उनका संकल्प बहुत मजबूत है। किसी के चेहरे पे मैं कोई शक्ल नहीं देख रहा, लेकिन ये मैं स्पष्ट करता हूँ, टोहाना हमारे संघर्ष का केंद्र बिंदु नहीं जी। हमारा संघर्ष तो दिल्ली में है, दिल्ली में केंद्र सरकार से है, 3 कानूनों के बारे में है। लेकिन हरियाणा सरकार अपनी जिद से, अपनी बेशर्मी से और अपनी विक्रम से चाहती है कि हमें बाकी चीजों में फंसा दे। लेकिन किसानों ने तय किया कि किसानों की क्षमता है कि वो एक से ज्यादा मोर्चे चला सकते हैं। तो दिल्ली के मोर्चे को कमजोर किए बिना हम यहाँ हरियाणा के इस टोहाना के मोर्चे पर एक बात दिखा देना चाहते हैं कि आप बेकसूर किसान नेताओं को इस तरह से जेल में नहीं डाल सकते। और अगर हमारे साथियों को सरकार जेल में डालेगी तो हम उनको छोड़ के नहीं चल देंगे, हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। जी नासिर, आपका सवाल। योगेंद्र यादव जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि आपने कहा कि टोहाना तो मजबूत है, तो टोहाना के संघर्ष से क्या दिल्ली के संघर्ष को मजबूती मिल रही है? जो संघर्ष फिलहाल सुर्खियों से गायब था, जो संघर्ष बताया जा रहा है कि थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, उसने गर्माहट अख्तियार कर ली है? ना भाई, ठंडा नहीं पड़ा। क्या होता है कि हम मीडिया वाले जिस चीज को कभी हेडलाइन पे लगा देते हैं तो कहते हैं वो गर्म हो गई, जब हेडलाइन से उतार देते हैं तो हम कहते हैं ठंडी हो गई। वो तो चीज तो वैसे ही पहले भी थी, अब भी। और सच्चाई ये है कि पिछले 15 दिन में वहाँ पे पंजाब से और हरियाणा के तमाम जगहों से किसान आके जुड़ रहे हैं। आप टिकरी बॉर्डर की रिपोर्ट लीजिए, किसान बढ़ रहे हैं। नंगू बॉर्डर की रिपोर्ट लीजिए, पंजाब से किसान जुड़ रहे हैं। तो आंदोलन तो ठंडा नहीं हुआ था। हरियाणा सरकार ने उसका एक और मोर्चा खोल दिया है और हम उस मोर्चे से परहेज नहीं करते, क्योंकि जहाँ सिद्धांत की लड़ाई है वहाँ हम अपनी पीठ नहीं मोड़ेंगे, हम कमर नहीं दिखाएंगे। किसान तैयार है, किसान अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव साहब, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। नासिर, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। और
इस पूरे खास बुलेटिन में आपने ये जान लिया कि जो किसान नेता हैं जिनमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम चडोनी हैं, ये क्या सोच रहे हैं और किस तरह से अब किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये हम जानना इन नेताओं से चाहते थे जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में अब टोहाना बहाना है और दिल्ली निशाना है? क्योंकि योगेंद्र यादव ने कहा कि बेशक यहां पर हम संघर्ष अलग तरीके से कर रहे हो, लेकिन मजबूती देना चाहते हैं दिल्ली वाले संघर्ष को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो लंबी लड़ाई अभी तक चल रही है इन किसान नेताओं की भी और कुछ प्रदर्शनकारी किसानों की भी, जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब भी डटे हुए हैं।